वो सारे सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी को सही तरह से काम कराते हैं और वो मुख्तलिफ किस्म के फूड में प्रेजेंट होते हैं, उन सब्सटेंसेस को न्यूट्रेंट्स कहा जाता है। ये न्यूट्रेंट्स हमारी बॉडी को कैसे सही तरह से काम कराते हैं और कौन से न्यूट्रेंट्स किस फूड में प्रेजेंट होते हैं, फिर हमारी बॉडी इन न्यूट्रेंट्स का इस्तेमाल कैसे करती है, इस पूरी स्टडी को न्यूट्रिशन कहा जाता है। दुनिया में जितनी भी स्पीशीज प्रेजेंट है, चाहे वो एनिमल किंगडम से हो या प्लांट किंगडम से, उनमें न्यूट्रिशन मेनली दो तरह से होता है। एक है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब जब कोई स्पीशीज अपना फूड खुद से बनाती है और बाकी स्पीशीज पे अपने फूड के लिए डिपेंड नहीं करती, जैसे कि प्लांट्स अपना फूड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से खुद बनाते हैं। और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब जब कोई स्पीशीज बाकी स्पीशीज पे अपने फूड के लिए डिपेंड करती है, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स। ये देख लो हम कितनी वैरायटीज खाते हैं और इन सारी वैरायटीज के लिए हम बाकी स्पीशीज पर डिपेंड करते हैं। अब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप्स देख लो। इसमें पहला आता है सेपरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स से अपना फूड हासिल करता है। जैसे कि ये मशरूम ग्रो किया है एक डेड वुड पे और ये अपनी न्यूट्रिशन यहीं से लेता है। इसी तरह से हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का दूसरा टाइप है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपनी न्यूट्रिशन हासिल करता है। जैसे कि ये मच्छर किसी की बॉडी पर बाइट करके बुलड सक कर लेता है। इन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है पैरासाइट्स, और जिनसे ये अपना फूड हासिल करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है होस्ट। और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का तीसरा टाइप है होलोजाइक न्यूट्रिशन। इसमें एक ऑर्गेनिज्म बाकी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अपना फूड हासिल करता है। साथ ही याद रख लो, दुनिया के ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स इसी होलोजाइक न्यूट्रिशन से अपना फूड हासिल करते हैं। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स भी होलोजाइक न्यूट्रिशन से ही अपना फूड हासिल करते हैं। इस होलोजाइक न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स आते हैं। पहला स्टेप है इंजेशन, यानी कि बाहर से बॉडी के अंदर फूड को लिया जाता है। दूसरा स्टेप है डाइजेशन, यानी फूड की ब्रेक डाउन हो जाती है। तीसरा स्टेप है एब्जॉर्प्शन, यानी न्यूट्रेंट्स हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। चौथा स्टेप है एसिमिलेशन, यानी न्यूट्रेंट्स ब्लड के साथ मिक्स होके टारगेट टिश्यूज तक पहुंच जाते हैं। और पांचवा स्टेप है एजिशन, यानी कि वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकल जाता है। इस होलोजाइक न्यूट्रिशन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड अपनी बॉडी के अंदर लेके डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन करता है। साथ ही याद रख लो, जितने भी एनिमल्स हमारे आसपास होते हैं ये सब होलोजाइक न्यूट्रिशन से अपना फूड हासिल करते हैं। यहाँ पे एक और बात याद रख लो, कुछ यूनिसेल्यूलर यानी एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स भी होलोजाइक न्यूट्रिशन से अपना फूड हासिल करते हैं। जैसे एक है एमोबा और दूसरा पैरामेशियम। साथ ही एमोबा और पैरामेशियम के स्ट्रक्चर भी देख लो। अब ये देख लो कि हमारी बॉडी किन सब्सटेंसेस से बनी है। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में है ऑक्सीजन यानी 65%, फिर है कार्बन 18%, हाइड्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन 3.2%, कैल्शियम 1.5% और फास्फोरस 1.2%। बाकी पास करके देख लो। यानी जो भी फूड हम खाते हैं उसमें प्रेजेंट होने चाहिए वो सारे न्यूट्रेंट्स जो हमारी बॉडी को सही तरह से काम कराते हैं। तभी हमारा फूड कहलाएगा बैलेंस्ड डाइट। यानी कि हमारे फूड में प्रेजेंट होने चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर। साथ ही याद रख लो, अगर किसी भी न्यूट्रेंट की कमी हमारी बॉडी में रहेगी तो इस कंडीशन को माल न्यूट्रिशन कहा जाता है। फिर बॉडी में बहुत से डिजीज पैदा होते हैं। अब हम इन सारे कंपोनेंट्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में बायोलॉजी के आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। थैंक यू।